जयंत चौधरी जब से भाजपा के साथ गए हैं या यूं कह लीजिए एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तब से उनके जो इंटरव्यू हैं वो कहीं ना कहीं उनके कट्टर समर्थकों को भी परेशान कर रहे हैं। ये सच है कि उनके कट्टर समर्थक भी उनके साथ एनडीए चले गए, लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे उन्हीं के लोग राजी नहीं होते और उनका मानना है ये कि इस तरह की बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जब किसानों के सम्मान की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक इच्छा शक्ति दिखाई है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर उन्होंने किसानों को सम्मान दिया है। जाहिर सी बात है, अगर चौधरी चरण सिंह आज के वक्त में होते तो वो ऐसा भारत रत्न नहीं लेते। जब किसानों को आंदोलन के लिए दिल्ली नहीं आने दिया जाता, जब किसानों पर आंसू गैस से गोले बरसाए जाते हैं और समर्थक भी अब जयंत चौधरी से दबी जुबान में पूछने लगे हैं कि जब किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, आपको इसमें किसानों का कौन सा सम्मान नजर आता है। वो जयंत चौधरी जो अब से 3 महीने पहले तक एमएसपी के लिए आंदोलन को समर्थन करते थे, सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाकायदा किसानों की पंचायत भी करते थे और कहते थे एमएसपी ज़रूरी है। बेशक मेरे इलाके के किसान जो हैं वेस्ट यूपी के, उनको एमएसपी की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन देश के बाकी किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एमएसपी होनी चाहिए। लेकिन अब वो कहते हैं कि कोई भी सरकार अचानक से एमएसपी नहीं दे सकती, धीरे धीरे एमएसपी दी जाएगी और एक रोड मैप तैयार करके एमएसपी दी जानी चाहिए। एक साथ एमएसपी देने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं होगी। 3 महीने पहले के बयान और अब के बयानों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और सबसे ज़्यादा आहत तो उनके समर्थक उनके इस बयान से हुए हैं जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया मतलब भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करना जानती है। जाहिर सी बात है, चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा थे और किसानों का सम्मान वही सरकार कर सकती है जो किसानों की स्थिति को सुधारे, किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाए, किसानों की परचेसिंग पावर को बढ़ाए। अब जाहिर सी बात है, अगर इस बारे में भाजपा ने काम किए हैं तो यकीनन भाजपा किसानों को सम्मान देती है। लेकिन अगर इस तरफ भाजपा काम करने के में विफल रही तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा किसानों को सम्मान देती है। अब भाजपा ने किसानों के लिए अच्छा काम किया या नहीं किया, ये तो बेहतर तरीके से किसान ही बता सकते हैं। क्या किसानों की 2022 में आय दुगनी हुई थी या नहीं, जो कि पीएम मोदी का वादा था, इस बात को भी किसान ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को अपने 3 महीने पहले के बयान सुनने चाहिए और तभी उनको नाप तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि अचानक से यू टर्न लेना कहीं ना कहीं घातक होता है। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने भाजपा से बार्गेनिंग अच्छी की। बेशक आप कह लीजिए कि 2 ही लोकसभा सीटें मिली है, लेकिन उन्होंने इसमें एक एमएलसी भी लिया है जिससे वो अपने ब्रज क्षेत्र के किसी नेता को एमएलसी बना गए हैं और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र में भी काम करती रहेगी लोगों के लिए। योगेश नौवार को एमएलसी बना के उन्होंने ब्रज क्षेत्र में से भी अपना एक नुमाइंदा लखनऊ पहुंचा दिया है और जो 2 सीटें उनको मिली है वो ये जीत जाएंगे। आज की तारीख में तो ऐसा ही लगता है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको अपनी आगे की राजनीति का भी सोचना चाहिए। भाजपा के साथ लंबा फ्यूचर नहीं हो सकता उनका, भाजपा के साथ वो 5 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे गठबंधन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आजकल ये कहा जाता है कि वो जिसके साथ भी गठबंधन में रहते हैं उसी पार्टी को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब अगर जयंत चौधरी आगे के वक्त में आराम की राजनीति करना चाहते हैं और उनको अपनी पार्टी भाजपा में मर्ज करने से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उनकी पार्टी है, वो फैसला ले। लेकिन अगर उनको संघर्ष की राजनीति से कोई गुरेज नहीं है तो कम से कम वो ऐसे बयान तो ना दें कि जब वो भाजपा से दूर हो या यूँ कह लीजिए दोबारा सपा के साथ जाएं तो यही जो उनके बयान है यही उनको उनके समर्थक कह लीजिए या विरोधी कह लीजिए उनको ना सुनाए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा पीएम मोदी में उनको चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई देती है। एक बात तो साफ है, जिस दिन भी वो भाजपा से अलग होंगे ये बयान उनके लिए नासूर बन के रहेगा और सोशल मीडिया पर वायरल होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।